ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु त्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 2 अध्याय 3 श्लोक संख्या 24। बोलो भाई, श्लोक सुनाओ। जोर से बोलो, सब लोग पीछे बोलो। तदस्मसारं हृदयं पतेदं यद्ग्रह्यमाणैः हरिनामधेयैः न विक्रियेत यथा विकारो नेत्रे जलंगात्रेषु हर्षम् तदा स्मसारं हृदयं पतेदं यद्ग्रह्यमाणैः हरिनामधेयैः न विक्रियेत यदा विकारो नेत्रे जलंगात्रेषु हर्षम्। क्यों कंफ्यूज कर दिया तूने? सुनो। तदस्मसारं हृदयं पतेदं यद्ग्रह्यमाणे हरिनामधेयैः यदा विकारो न विक्रियेता यदा विकारो नेत्रे जलं गात्रेषु हर्षम्। सुना भाई, तेरे को बोल रहा हूँ। अब किया कि नहीं तुमने? नहीं किया? तूने किया? कृष्णा प्रभु क्यों याद नहीं? क्यों? जरूरत नहीं है? ऐसे बोल रहे जरूरत नहीं। इसको मेरे को क्या आपको? मेरे को नहीं है। ना भाई, तुमने बोला था कल याद कर किसी ने। तदस्मसारं हृदयं पतेदं। आगे यद अपने में तब जाग के करता तो याद हो जाता। तू सुना भाई, तू सुना। हाँ, सुना। तदस्मसारं हृदयं पतेदं यद्ग्रह्यमाणे हरिनामधेयैः यदा न विक्रियेत
तेईसवां, चौबीसवां, 21, 22, 23, 24 तुम दोनों लोगों से शाम को श्लोक पूछूंगा मैं, 4 है श्लोक, ठीक है। हाँ याद है ना? ठीक है। माता आपको याद हुआ? नहीं याद हुआ? प्रयास किया था आपने याद करने का, फिर भी नहीं हो पाया? हो गया। अंजलि माता, याद नहीं हुआ? प्रयास किया था तो प्रयास करना चाहिए, अभी प्रयास करना, ठीक है। आपको याद हो गया मीनाक्षी माता जी? क्यों? याद कर लेना आज। हाँ, अच्छी तरह से आज कर लेना, ठीक। सब बोलो, निश्चय ही वह हृदय फौलाद का बना है, जो एकाग्र होकर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता। जब हर्ष होता है तो आंखों में आंसू नहीं भर आते और शरीर के रोम रोम खड़े नहीं हो जाते। आप इस श्लोक सुनाओगे विनोद को। आप सुनाओ। हरि नाम न विक्रिय नेत्रे जलंगा। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकलामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सैगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते नमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनो।
तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की ध्यान दो। अतएव असली स्थायी भाव, प्रभुपाद जी समझा नहीं कि हम इस मनुष्य शरीर में मृत्यु को प्राप्त हो उससे पहले निश्चला भक्ति को प्राप्त कर ले। अब ये भाषण देना तो सरल है, लेकिन ऐसी स्थिति आ जाए, ये एक दिन में नहीं आती। इसके लिए क्रम है कि हमें ये जो शरीर मिला है, ये शरीर एक दंड के रूप में मिला है। हम आत्मा हैं, आत्मा को अवज्ञा करने पर धाम से नीचे गिर के इस संसार में 84 लाख योनियों में आना पड़ता है। ये हमारे लिए क्या है? दंड है। शरीर जो स्थूल शरीर है, जो पंच भौतिक तत्वों से बना है, उसमें ये शरीर दंड है। क्यों दंड है? क्योंकि शरीर जड़ है, आत्मा डायनामिक है, आत्मा चेतन है पूर्ण रूप से, और शरीर जड़ है। आत्मा आनंदमयी है, शरीर दुखमय है। आत्मा की सत्ता शाश्वत है, शरीर की सत्ता नश्वर है। आत्मा ज्ञानमयी है, शरीर अज्ञान में है। जैसे तोता उड़ने वाला पक्षी है, पिंजरा उड़ने की ताकत नहीं रखता है। तोते को पिंजरे में डाल दिया जाए तो पिंजरा तोते के लिए रहने का स्थान है या पिंजरा तोते के लिए दंडनीय स्थान है? बोलो। दंडनीय स्थान। ऐसा लग रहा है कि वो रह रहा है उसमें, उसके लिए रहने के लिए बढ़िया जगह बनाई गई है, लेकिन वो बढ़िया जगह नहीं है। रहने के लिए तो वृक्ष आदि उसके लिए जगह है, पिंजरा जगह थोड़ी है। पिंजरा उसके लिए दंड है, क्योंकि पिंजरा उड़ नहीं सकता। पिंजरा उड़ने भी नहीं देता, वृक्ष भी नहीं उड़ सकता, लेकिन वृक्ष उड़ने तो दे देता है। तो भाई तुम्हारी इच्छा है तब आ जाओ, तुम्हारी इच्छा है उड़ जाओ, है कि नहीं? तुमसे अच्छा कौन समझ सकता है? तो संसार में जो पिंजरा है वो दंड है। अब पिंजरे भी तरह तरह के हो सकते हैं, दंड भी घटिया भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। 84 लाख प्रकार के जो शरीर हैं, उसमें एकमात्र जो शरीर है जो सबसे अच्छा है वो ये है। मतलब दंडों में भी अच्छा दंड है, दंड में भी क्या है? अच्छा दंड है। क्या अच्छा ये, क्या अच्छा ये इस दंड में? हाँ, इस दंड में अच्छा ही है कि सूअर से अच्छा है, गधे से अच्छा है, कुत्ते से अच्छा है, बिल्ली से अच्छा है, पेड़ से अच्छा है, पक्षियों से अच्छा है, देवताओं से भी अच्छा। ये शरीर इतना अच्छा है, लेकिन है फिर भी दंड ही। ये शरीरी दंड नहीं है। इस शरीर के ऊपर जो इंद्रियां हैं, जो इंद्रियां हैं, जड़ इंद्रिय ताहे काल, ये इंद्रियां भी जड़ हैं जो काल की ओर ले जाती है। आत्मा के पास भी इंद्रियां हैं, वो अपनी दिव्य इंद्रियां हैं। ये शरीर की इंद्रियां कैसी हैं? जड़ हैं। तो ये भी वरदान है या दंड है हमारे लिए?
बोलो। दंड है, ये भी दंड है। दोनों हो सकती हैं, लेकिन कब होंगी वो बताएंगे। अभी दंड है। समझ में आ गया आपको? अच्छी बात है ये बात रहस्य की। फिर भी आप इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में, नृत्य आदि में नहीं लगाते, तो यही तो दंड है। ये तो समझ नहीं आया। हमें पैर के सुख की चिंता है, लेकिन इस पैर को छोड़ के जाने की चिंता नहीं, जाना भी होगा, ठीक है नहीं? फिर समझ क्या आया? हाइट बढ़ाने के लिए थोड़ी डांस किया जा रहा है, ये समझ ही नहीं आई अभी तक इसका मतलब। बुद्धि किधर जा रही है बताओ? और वैसे दोनों, वैसे इंद्रिया और शरीर तो बोले वरदान भी और दंड भी दोनों, फटाक से बोल दिया। वैसे बोले हाइट बढ़ गई अब डांस नाच लगी। भैया तू मत नाच, अब और ज्यादा हाइट नहीं बढ़ा रही तेरी, तुम भी मत नाचो भाई, हाइट बहुत बड़ी हुई। अच्छा, लेकिन वो दंड पे दंड दे रही है। क्या कर सकते? तो ये इंद्रियां भी दंड है। इंद्रियों के ऊपर मन होता है, इंद्रियां परान्या हो, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। लेकिन ये मन भी क्या है? आत्मा के लिए मन भी क्या है? दंड है, अगर कंट्रोल में नहीं है तो। ये कुछ भी चीज कंट्रोल में नहीं है तो सब दंड है कि नहीं? और जो मन होता है, इस मन से ऊपर क्या है? बुद्धि। बुद्धि भी क्या है? दंड है। बुद्धि भी क्या है? दंड है। उस बुद्धि से ऊपर क्या होता है? आत्मा। आत्मा नहीं होती, उस बुद्धि से ऊपर होती है धृति, जिससे बुद्धि काम करती है। धृति एक ऐसी ताकत होती है, ऐसी शक्ति होती है, जिस शक्ति से हम अपने जीवन में कार्य करते हैं। 18वें अध्याय में भगवान बुद्धि से ऊपर धृति को बताते। धृति मतलब धैर्य नहीं, धैर्य अलग चीज है। धैर्य मतलब धैर्य एक गुण है। धैर्य क्या है? एक गुण है। धृति क्या है? धृति एक शक्ति है। धृति क्या है? धृति एक ताकत है। जैसे किसी के पास हाथ है, हाथ क्या है? एक गुण है उसके पास। लेकिन हाथ में अगर कोई वजन उठाने की ताकत है तो वो क्या है? हाथ की शक्ति है। समझ रहे हो? अब किसी के हाथ में वो ताकत हो सकती है, किसी के शरीर में, और किसी के पास शरीर है, मान लो शरीर गुण है, और शरीर की जो क्षमता है, ताकत है, वो क्या हो गया? उसकी शक्ति। तो किसी के पास शरीर की शक्ति कैसे आती है? किसी को अगर हाथ पैर बहुत स्ट्रांग बनाने हैं, क्या करना पड़ता है? कसरत करनी। कहते हैं अभ्यास। क्या कहते हैं? अभ्यास। तो जो धृति है, धृति मतलब ताकत, वो ताकत कहां से जनरेट होती है? बोले अभ्यास से। कहां से आती है ताकत? अभ्यास। ताकत का नाम क्या है? धृति। और धृति से क्या चीज चलती आगे? बुद्धि। और बुद्धि से क्या चीज चलती आगे? मन। और मन से आगे इंद्रियां चलती हैं मन के द्वारा, और इंद्रियों के द्वारा शरीर चलता।
और जो अभ्यास है, किसी भी प्रकार का अभ्यास जो किसी भी प्रकार की धृति देता है, धृति भी तीन प्रकार की होती है, सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी। बुद्धि भी तीन प्रकार की, फिर मन भी तीन प्रकार का हो जाता है, फिर इंद्रियां भी तीन प्रकार के कार्यों में लग जाती है, फिर शरीर भी तीन प्रकार के कार्यों का अभ्यास करके ऐसा स्वभाव विकसित कर लेता है। तो जो अभ्यास है ये कहां से आता है? कसरत, मेहनत, अभ्यास कहां से आता है? किसी को बीड़ी पीने का अभ्यास कहां से पड़ा? संगति से। किसी को दारू पीने का अभ्यास कहां से पड़ा? संगति से। किसी को मोबाइल चलाने का अभ्यास कहां से पड़ा? संगति से। किसी को गाली देने का अभ्यास कहां से पड़ा? संगति से। झूठ बोलने का अभ्यास कहां से पड़ा? संगति से। क्रोध करने का अभ्यास कहां से पड़ा? संगति से। काम का अभ्यास कहां से आया? लोभ कहां से आया? संगति से। अभ्यास के ऊपर क्या होगी फिर? संगति। अभ्यास के ऊपर क्या होगी? संगति। संगति के नीचे अभ्यास, अभ्यास के नीचे धृति, धृति के नीचे बुद्धि, बुद्धि के नीचे मन, मन के नीचे इंद्रियां, इंद्रियों के नीचे शरीर, और फिर उसके नीचे कर्म। समझ आ रहा है? तो जो संगति है, अगर ये कु हो गई, कुसंगति हो गई, कु माने कुत्सित, कुत्सित माने गंदी, अगर ये संगति गंदी हो गई तो फिर हमारा दंड जो हमें प्राप्त है वो और बढ़ जाएगा। हमारा दंड जो हमें मिल रहा है शरीर धारण करके जन्म मृत्यु जरा व्याधि के रूप में, ये क्या होगा? और बढ़ता चला जाएगा। अभी कैसा दंड है? अच्छा वाला दंड है एक प्रकार से। बढ़ने पर कौन सा दंड मिलेगा? आयुष। दंड जब बढ़ जाएगा तो कौन सा दंड मिलेगा? ध्यान की दरिद्रता। ध्रुव, कौन सा दंड मिलेगा? बुरा वाला कौन सा होता है? ज्यादा वाला कौन सा होता है? जैसे हाँ, अलग अलग बीमारियां लग जाएंगी इस मनुष्य शरीर में, ताली बजाओ सब इसके लिए। और फिर भी और भी बड़ा दंड क्या हो सकता है? अक्ष, अहान, नरक, ताली बजाओ सब इसके लिए। अक्ष। और बड़ा दंड क्या हो सकता है? हाँ, क्या क्या कह रहे हो? हाँ, स्वर्ग लोक में जाने को मिलेगा। दंड तो है वैसे, वो भी क्या मिलेगा? चैतन्य। हाँ, क्या बोल रहा है? सुअर बनना पड़ेगा। हाँ, ताली बजाओ सब इसके लिए। और क्या दंड है? क्या दंड मिल सकता है? कढ़ाई में तल दिया जाएगा। बड़ी बड़ी कढ़ाइयां अरेंज करनी पड़ेंगी उसके लिए।
सुअर बनना पड़ेगा, वृक्ष बनना पड़ेगा, गधा बनना पड़ेगा, ऊंट बनना पड़ेगा, पक्षी बनना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। ये सब वास्तव में बड़े भयानक वाले दंड हैं। दंड बढ़ता चला जाएगा। कारण क्या है दंड बढ़ने का? संगति। कारण क्या है दंड बढ़ने का? आप मोबाइल बाद में पढ़ लेना थोड़ा, आपको देख के बाकी लोग भी कल से मोबाइल लेके आ जाएंगे फिर। माना कि आपको इतना ध्यान से सुनने की जरूरत नहीं है, आपको सब पता चल गया पहले से, नहीं तो आगे से ध्यान रखा, इसलिए डर से बाहर जा रहे थे। जैसे वास्तविकता इस डर के अंदर है ही नहीं, खाली डरा ही रहे थे हम, लेकिन वास्तविकता नहीं है ना, नरक में नहीं जाना पड़ता। उसको 84 लाख योनियों में भी नहीं जाना पड़ेगा। कहाँ जाएगा वो? बिना भक्ति किए। फिर आगे से फिर कथा सुनने की क्या जरूरत है, सो जाओ जाकर के। मन धाम में पड़े रहो, इधर उधर जाओ, कुछ भी करो, सब भजन है ना, सब भजन ही है, इधर उधर कहाँ जा रहा है। ये सब दंड है जो हम सबको भोगना पड़ेगा। धाम में धाम का असर तब होता है जब व्यक्ति धाम में धाम की तरह रहता है, तब धाम उसको अपने आप को प्रकाशित करता है। अन्यथा हवाई किले बना देने से मात्र धाम में रहने का फल नहीं मिलेगा। धाम की महिमा आचार्यों ने बहुत वर्णन की। जगन्नाथपुरी में जैमिनी ऋषि को व्यासदेव धाम की महिमा, पुरुषोत्तम धाम की महिमा बताते हैं कि पुरुषोत्तम क्षेत्र जो जगन्नाथपुरी है, बोले वो क्षेत्र साक्षात पुरुषोत्तम नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो भूमि नहीं है, वहां स्वयं पुरुषों में उत्तम जो भगवान हैं, जो जगन्नाथ हैं, बोले वो जगन्नाथ ही धाम बन के विराजमान। जगन्नाथ जी के ऊपर ही वास कर रहे। वहां की भूमि में जो कितनी बड़ी है, बोले 120 किलोमीटर की एरिया। कितना? 120 किलोमीटर का, 2.5 मीटर का एरिया, बोले वो केवल जगन्नाथपुरी है। समझ रहे हैं? और उस धाम की ऐसी महिमा है कि उस धाम में कोई व्यक्ति प्रवेश कर जाए, बस प्रवेश कर जाए, प्रवेश करने मात्र से ही उसका स्वरूप बदल जाता है और वो चतुर्भुज पार्षद का रूप बना लेता। बोले देवता लोग अगर बाहर से उस धाम के अंदर किसी भी जीव को देखेंगे तो जीव मात्र की बाहें चार चार दिखेंगी उन्हें। कोई भी जीव, आप भी चले जाओगे तो आपके भी वहां 4 भुजाएं आ जाएंगी, जो देवता लोगों को दिखाई देता दिव्य रूप से। ऐसी अद्भुत है धाम की। लेकिन आप लोग भी कभी गए हो, आपको अपने आप में ऐसा अनुभव हुआ कभी कि 4 भुजाएं आ गई हो? ऐसा अनुभव हुआ? मैं भी गया हूं, मेरे को तो ऐसा अनुभव नहीं, ना मेरे अपने अंदर दिखाई दिया, ना मेरे साथ में जाने वालों की 4 भुजाएं हैं। तो क्या शास्त्र झूठ बोल रहा है? तो फिर 4 भुजाएं अनुभव में क्यों नहीं आती?
कितना टाइम लगने पर वहां 4 भुजाएं अनुभव में आ जाएंगी? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन? पंखा चालू करने में कितना देर लगती है? कितने दिन में वहां 4 भुजाओं का अनुभव हो जाएगा इसमें? क्या मतलब दिखाई नहीं दे रहा है कि, अरे मन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मन की अनुभूति तो हो रही है ना। अनुभूति तो कम से कम किसी दूसरे को नहीं दिख रहा है, लेकिन अब खुद को तो अनुभव होगा। वायु भी नहीं दिख रही, लेकिन अनुभव तो हो रही है। सिर दर्द दूसरे को नहीं दिख रहा, खुद को तो दिखता है। ऐसे खुद की 4 भुजाएं ऐसे निकल के आ जाए। जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर के बैठे थे और 2 भुजाओं से खा रहे थे, इससे दाल खा रहे थे, इससे मालपुआ खा रहे थे। इतने देर में अचानक से खीर आ गई सामने से। बोले खीर कहां से आई? बोले तीसरी भुजा ने लाके दे दी। फिर देखा इस साइड से चौथी भुजा ने पकौड़े ला करके दे दिए। ऐसा कुछ अनुभव में तो आना चाहिए ना। दिख नहीं रही बाजू, लेकिन कम से कम आइटम तो 4 भुजाओं जैसे काम होने चाहिए ना। ऐसा अनुभव में नहीं आता। अच्छा, इनका एक हाथ निकलवा दो भाई। एक मुंह के लिए एक ही हाथ बहुत है। राजा राम लोग, कि देखो कोई अच्छा डॉक्टर ऑपरेशन करके एक हाथ बेचारी जरूरतमंद को डोनेशन करवा दो। एक हाथ इनके पास नहीं, मुंह एक है ना इनका, 2 हाथ है। 4, 4 हाथ वहां अनुभव में नहीं आते। अरे वहां की बात छोड़ दो, वृंदावन धाम के बारे में आचार्य कहते कि वृंदावन धाम की ऐसी महिमा है। जब पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी की महिमा वर्णन की जा रही है, तो वृंदावन की क्या कम होगी? वृंदावन की इतनी महिमा है, इस ब्रज क्षेत्र की इतनी महिमा है कि इस ब्रज क्षेत्र में कोई मल का कीड़ा भी अगर इस परिधि के अंदर आ गया तो बोले वो कृष्ण बन जाता है। मल का कीड़ा भी, गंदगी का कीड़ा भी अगर अंदर आ गया इस धाम में जहां हम बैठे, वो क्या बन जाता है? कृष्ण। कृष्ण में और उसमें कोई अंतर नहीं रहता। ये धाम की महिमा है। इस धाम जब वहां चतुर्भुज, और देवता लोगों को चतुर्भुज नारायण के दर्शन होते, चतुर्भुज पार्षदों के दर्शन होते हैं पूरे पुरुषोत्तम क्षेत्र में। वहां कोई कुकिंग करने के लिए जा रहा है जगन्नाथ जी का रसोई बनाने के लिए, तो उसको 2 भुज वाला नहीं दिखेगा, वहां उसे 4 भुजाओं वाले भी नहीं दिखेंगे। वहां उसे साक्षात लक्ष्मी दिखाई देंगी कि लक्ष्मी जा रही है कुकिंग करने के लिए, क्योंकि कुकिंग तो वहां लक्ष्मी देवी करती है। बाकी जगह पार्षद 4 भुजाओं वाले हैं। तो जितने भी कुकिंग वाले लोग हैं उनको कैसे दर्शन होंगे? उन लोगों के लक्ष्मी रूप से दर्शन होते हैं। यहाँ ब्रज के अंदर फिर कैसे दर्शन होंगे? तेरा मोर पंख कहाँ है? दिख ही नहीं रहा है। तू बंसी कहाँ छोड़ के आ गया? और तेरा तो कालांबर था, रसोई में काम करता है तो पीतांबर नहीं कालांबर हो जाता है इसका। किधर है तेरा सुदर्शन चक्र वगैरह? किधर? मेरे को तो किसी के अंदर ऐसे दर्शन नहीं होता। अर्थात इसको समझना कैसे चाहिए? इसको ये नहीं समझना चाहिए अब मैं कृष्ण हो गया, लाओ 56 भोग लगाओ, माखन मिश्री भोग लगाओ मेरे को। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सोचना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा स्वरूप को प्राप्त हो गया है, हम नहीं हो पाए, लेकिन सामने वाला हो गया है। उसको सेवा की दृष्टि से ऐसे भाव विकसित करना चाहिए। तो क्या ऐसा सोचने के लिए शास्त्र कह रहा है खाली ऐसे सोच लो? प्रैक्टिकली क्या ऐसा नहीं है? बोले प्रैक्टिकली ऐसा है, लेकिन धाम ने
अपने स्वरूप को छुपा लिया है। धाम ने अपने स्वरूप को छुपा लिया है। ये सब प्रैक्टिकली होता है किसके लिए? बोले जिसके लिए धाम अपना स्वरूप नहीं छुपाता, और ये उसके लिए घटित नहीं होता जिसके लिए भगवान के धाम ने स्वरूप को छिपा लिया है। समझ रहे हैं? जितने भी पेड़ पौधे सब गोपियां नजर आएंगी उसको, सब कृष्ण रूपा नजर आएंगे उसको। किसको? जिसके लिए धाम प्रकाशित करेगा। खाली ऐसे गप मारने से नहीं हो जाएगा कि यहां तो सब ऐसा है, यहां तो सब ऐसा है। अरे तुम्हें दिख रहा है क्या ऐसा? तुम्हें जब नहीं दिख रहा तो तुम्हारा शास्त्र पर इतनी अवस्था ऊंची कहां से आ गई तुम्हारी? क्या तुम खुद में अनुभव कर रहे हो ऐसा कि तुम्हारी खुद की ऐसी फीलिंग आ रही है क्या? या किसी दूसरे को देख पा रहे हो? नहीं दिखाई दे रहा। कारण क्या है? धाम ने अपने स्वरूप को छुपा लिया। क्यों धाम ने स्वरूप को छुपा लिया? बोले धाम 3 लोगों के लिए स्वरूप को छुपा लेता है। धाम 3 किस्म के लोगों के लिए कभी अपने स्वरूप को प्रकाशित नहीं करता, क्योंकि धाम कृष्ण है ना, वो सब कुछ कर सकता है। 3 प्रकार के लोग कौन से होते हैं? पहले लोग होते हैं जो उग्र कर्म करते हैं। भागवत महात्म्य में शुरुआत में बताया गया, जो उग्र कर्मानम, जो उग्र कर्मों में लगे हुए हैं। उग्र कर्म कौन से हैं? जो काम, क्रोध और लोभ के अधीन विशेष रूप से किए जाते हैं, या विकर्म कह सकते हैं, जो शास्त्र के खिलाफ हैं, उनको उग्र कर्म कहते हैं। सबसे बड़ा उग्र कर्म समझ लो मोबाइल चलाना, बहुत खतरनाक है। पहले ही मन इतना चंचल है, इसको और ज्यादा चंचल बना देते, और लोगों को भयानक बीमारियां लग जाती है। बहुत खतरनाक है उग्र कर्म। दूसरा भूरी कर्म। भूरी कर्म वालों के लिए भी धाम छुपा लेता है। भूरी कर्म किसको कहते हैं? जिसको संसारी दृष्टि से अच्छा काम कहते हैं। भूरी मतलब पैसा कमाना। जिसने धाम में आकर के धंधा चालू किया है, जो धाम से पैसा कमाना चाहता है, उसके लिए भी धाम कभी अपने आप को प्रकाशित नहीं करता। तीसरा है जो नास्तिक वृत्ति रखता है, जो भगवान की सत्ता को मानता ही नहीं कि भगवान होते हैं, जो भगवान की परवाह नहीं करता, जो अपने मन को ही भगवान बना करके मन के आदेश का पालन करता रहता। बोले ऐसे 3 किस्म के लोगों के लिए धाम कभी अपने आप को प्रकाशित नहीं करता है। और जब प्रकाशित नहीं करेगा तो फिर धाम का फल कैसे मिलेगा? तो भटकना पड़ता है, सदगति नहीं होती, सदगति नहीं होती। इसलिए स्थायी भाव जो हम बता रहे थे, बीमारी कहां से चालू होती है? संगति से। बीमारी कहां से चालू होती है? संगति से। क्या हुआ? अभ्यास। अभ्यास से धृति, धृति से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से इंद्रियां, और इंद्रियों से शरीर। ये सब दंड रूपा हैं, चलते तो हैं ये, और जीव को दंड और अधिक बढ़ाने की दिशा में ले जाते, और फिर उसके पास कोई उपाय नहीं, मक्खी बन करके बस। अब मक्खियां भी सत्संग में बैठी हैं, लेकिन ये संगति का वो लाभ थोड़ी उठाते।
जैसी कथा हम सुन करके लाभ ले पा रहे हैं, इस ये मक्खियां ले पा रही हैं? मक्खियों के लिए सत्संग प्रकाशित है क्या? ऐसे ही हम धाम में मक्खी की तरह ही बैठे हैं। कह सकता है कोई व्यक्ति हम तो धाम में जाओ, लेकिन धाम में हो मक्खी की तरह बैठे, गंदगी फैला रहे हो बस। अब सत्संग का ये फल पाएंगे क्या? तो फिर हम धाम का फल पाएंगे क्या? हमें धाम का फल पाने की योग्यता लानी पड़ेगी, तब भले पा सकते। तो हम अपने जीवन में यदि संगति को अच्छा बना लें, संगति अगर बदल जाए, सत संगति कर, जैसे दूध से बीमारी पैदा हुई और पेट लूज हो गया अधिक दूध पीने से, उसी दूध को थोड़ा सा इमली का सानिध्य दे दिया या दही का सानिध्य दे दिया तो दूध क्या बन गया? दही बन गया। अब दही बन गया तो दही पीने से पेट लूज हो जाएगा या पेट ठीक हो जाएगा? पेट ठीक हो, है वही दूध, लेकिन वही दूध जो कि हानिकारक था अब लाभकारी बन गया। वही शरीर जो दंडनीय था, वही इंद्रियां जो दंडनीय थी, वही मन जो दंडनीय था, वही बुद्धि जो दंड था, वही धृति जो दंड थी, वही अभ्यास जो दंड था, वही संग जो दंड था, अब ये सब कुछ क्या बन गया? वरदान बन जाएगा। सिर्फ क्या पाने से? सत्संग पाने से। सत्संग पाना चाहिए। सत्संग से एकदम से दिशा बदलती है, एकदम से दिशा बदलती। इसलिए जब सत्संग होता है तो क्या होता है? अतएव असली स्थायी भाव। अब कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है और भक्ति करने से वो अपने आप में अश्रुपात करता हुआ नजर आ रहा है, रोमांच, कंपा, अश्रु आदि उसके अष्ट सात्विक विकार करता हुआ नजर आ रहा है, बहुत बड़ा प्रचारक आदि नजर आ रहा है, मेरी तरह भाषण करने वाला नजर आ रहा है, लेकिन वो भक्त तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके अंदर स्थायी भाव कौन सा है? बोले भौतिक इच्छाओं के अंत होने, जिसको शांति कहते हैं। हमारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाएं। क्या खत्म हो जाएं? भौतिक इच्छाएं। भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाएं क्या है? आध्यात्मिक इच्छाएं आज्ञा के अंतर्गत आगे बढ़ती हैं और भौतिक इच्छाएं अपने मन के अंतर्गत आगे बढ़ती। बोले आध्यात्मिक इच्छा, भौतिक इच्छाओं का अंत हो जाए। अंत हो जाए मतलब भौतिक संसार में इच्छाएं तो आएंगी, लेकिन या तो वो प्रभावित ना करें या वो इच्छाएं डबटेल होकर के दिव्य बनने छोड़ रहे, जल्दी छोड़ दीजिए, दुखी मत हो जाओ। भौतिक इच्छाएं जब तक आध्यात्मिक नहीं हो जाएंगी तब तक ये दंड बना रहेगा। इसलिए जितना हो सके व्यक्ति को चाहिए कि उतना अपने जीवन को सत्संग में लगाए। हरि कथा, ये भागवत की चर्चा, ये सत्संग है, इसमें जितना हम अपने आप को डुबाएंगे उतना ही हम भौतिक इच्छाओं का अंत कर पाएंगे। ये शाम तो अंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। पुण्य कर्म करने से दोषों का अंत हो जाएगा, इसको शांति कहते हैं। और फिर प्रत्येक क्षण को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगाने, अर्थात अव्यर्थ कालत्वम, हमारा काल अव्यर्थ हो जाएगा। व्यर्थ कालत्व मतलब फालतू में जा रहा है, जो मोबाइल में पराया जाया करता। अव्यर्थ कालत्व मतलब हमारा समय व्यर्थ में नहीं जाएगा। ये सत्संग का फल है, ये सत्संग बहुत जरूरी है। एकमात्र उपाय है वो है सत्संग, और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। जहां हरि चर्चा हो, हरि कथा हो, हरि सेवा, बहुत कुछ। सबसे पहली शुरुआत ये कि हमारे अंदर से इच्छा खत्म, व्यक्तिगत इच्छा खत्म, अपने लिए इच्छा खत्म। अब हम झांक के देख सकते हैं कि हमारे लिए कितनी इच्छा है।
सत्संग में भी इच्छा ऐसी करती, बंद करो इस सत्संग को। भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय।